कारगिल युद्धात शौर्य गाजवणाऱ्या भारतीय जवानांच्या आठवणींना उजाळा देण्याचा आजचा दिवस। याच कारगिल युद्धाची आठवण आली की एक नाव पुढे येतं, ते म्हणजे नायक दीपचंद यांचं। त्यांनी कर्तव्य बजावताना आपले दोन्ही पाय आणि एक हात गमावला। मात्र असं असूनही देशाबद्दलचं प्रेम कायम आहे। कारगिल युद्धाचा त्यांचा अनुभव नेमका कसा होता, पाहूया स्पेशल रिपोर्टमधून। कारगिल युद्धात भारताने पाकिस्तानवर ऐतिहासिक असा विजय मिळवला होता आणि याच युद्धात एका सैनिकाने आपले दोन्ही पाय आणि एक हात गमावले होते। मात्र आजही त्यांच्यातील उत्साह, जिद्द आणि देशभक्ती तरुणांना लाजवेल अशीच आहे। कोण आहे हा योद्धा, बघूयात। सबसे पहले तो मैं आपको जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद सर। और देश के लोगों के लिए कि गीत आंसू पहुँच कर सीजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पहुँच कर सीजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाएं मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। सर 1994 के अंदर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था और राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि मेरी कर्मभूमि बनी। यहीं से मैंने अपने एक युद्ध की, समझ लो आप, एक नींव रखी। यहाँ पर मैंने ट्रेनिंग किया और यहीं से मैंने एक तोपची के रूप में कसम खाई और भारतीय सेना के अंदर ज्वाइनिंग किया। मेरे दादा ने मुझे युद्ध की जो देश आज़ादी की कहानियाँ सुनाई, 71 वार कैसे हुआ था, 65 कैसे हुआ था, 62 कैसे हुआ था। और फिर हमारे घर के अंदर जब जितने भी महापुरुषों की फ़ोटो रहती थी तो उसमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो वर्दी थी उनको देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया। और उसके जो नीचे लिखे हुए शब्द थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। युद्ध भूमि जिसका इंतजार सदियों से सैनिकों को रहता है मगर मौका नहीं मिलता। 71 वार के बाद में अभी एक मौका था, 48 आवर्स का टाइम मिला था कारगिल पहुंचने के लिए, लेकिन हमने इतना जोश था कि 24 घंटों के अंदर ही अपनी तोपों को हमने ट्रोलिंग पर लगा दिया था। युद्ध इतना आसान नहीं था, मतलब आप मानोगे नहीं, हमारी जो साथी कंपनियां थी, दो दो कंपनियां जाती थी, दो दो प्लाटून जाते थे, तो उसमें से मात्र कहीं 8 आदमी बच रहे हैं, कभी 3 आदमी बचे। जैसे मनोज पांडे की मैंने कल बात बताया तो मात्र 8 आदमी में से पूरी कंपनी के अंदर से 8 आदमी बचे थे टोटली। तो आप सोचिए कि कितने लोगों की एक कंपनी, मतलब कंपनी और में ये मतलब जो जो आपने प्लाटून बोला होता है, कि हाँ। ये पूरा माहौल कैसा था, यानी आप कितने की लोगों की टीम थी? ये शायद हमारे 60 जो दिन का ऑपरेशन हमारा चला था 60 दिन का ऑपरेशन था पूरी कारगिल के। हम लोग रात को, हम लोग हमारी तोप के ऊपर 5-5 आदमी बांटे जाते थे, मगर बंदे कम थे, सेना में डिफी रहती है हमेशा से ही, तो हम 4-4 आदमी ही काम कर रहे थे। और 4-4 में से कभी कभी कोई बंदा घायल हो गया, शहीद हो गया था, 3-3 आदमी ने भी काम किया हुआ है। क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे थे कि हम लोग 10 जा रहे हैं तो उसमें से 2 ही आ रहे हैं, और ये हमारे साथ में हमारे बहुत से साथी चले गए थे। मतलब इतना था कि कल हमारा नंबर भी आ सकता था। तो हम लोगों ने 2-2 की बड्डियाँ बनाई थी। मैक्सिमम रात को हम युद्ध लड़ते थे, वहाँ पर कोई बंकर नहीं होता था। नॉर्मल ड्रेस आज भी मेरे पास में, वो हेलमेट आपको दिखाया, वो वाटर बॉटल है, वो ड्रेस आज भी रखी हुई जो कारगिल युद्ध लड़ा। जवानों के 2 महीने तक जूते तक फट चुके थे, बारिश का मौसम था, इतना कोल्ड वार था। तो वहाँ पर हम लोग बीच में चलते चलते गए, एक नाला था, ऐसे चलते चलते आगे झरना बह रहा था और वहाँ पर लगा दिया। हमें नहीं पता कि बिल्कुल टाइगर हिल के नीचे आ गए हम लोग, क्योंकि हम तो अनजान से उस एरिए से कि ये हिंदुस्तान में है पाकिस्तान में, हमारे तो पता नहीं, तो लगा दिया। तो दिन में ये था कि रात को हम फायरिंग करते थे मैक्सिमम। इस बार सोचा कि यार एक राउंड दिन में फायरिंग कर लेते, रात को परेशानी नहीं होगी। तो हमने एक राउंड ही फायर किया था, 1 राउंड गन फायर आया। हमारी 12 के 12 तोपे ने पापा बैटरी, क्योंकि बैटरी जैसे, तो मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, जैसे ही एक राउंड वहाँ गया, दुश्मन की आर्टिलरी ने सैकड़ों राउंड हमारे ऊपर दब दिए।
हम लोग जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, हमारे टैटू कंपनी, खच्चर, राशन, त्राइम त्राइम, पतीले पतीले हवा उड़ रहे हैं और तितर बितर हो गए। मतलब मैसेज आ गया वायरलेस में, जिसको जहाँ छुपना छुप जाओ मतलब। और हमने भी वहाँ पर मुंडी डाल दिया जहाँ पर बाकी आदमी थे। छोटे से गड्ढे के अंदर, पहाड़ी के अंदर सबने के ऊपर एक मुंडी डाल के रखी हुई है। तो वहाँ पर क्या हुआ, 5-7 मिनट बाद फायरिंग बंद हुई, सबकी सांस में सांस आई। तो आप मानोगे नहीं, उस छोटे से गड्ढे के अंदर हम 90 आदमी थे। किसी का भी ऑक्सीजन की कमी है, 18,000 की हाइट है, इतना ऑक्सीजन की कमी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और किसी का भी दम घुटने से मृत्यु नहीं हुई है। और जैसे ही पत्थर के आगे बढ़े तो देखा मुकेश मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ गई। ब्लड चल रहा है, पूरा धड़कन चल रही है, नब्ज चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। ये देख करके राणा सर बैठ गए, और मेरे पास जो नॉर्मल कोट था, क्योंकि हमने तो जिगरी फैंस, क्योंकि ऐसा हादसा होने से एकदम बंदा डर जाता है कि क्या हुआ, लेकिन मेरा तो जिगरी दोस्त था, और नॉर्मल कोट मैंने निकाला और उसकी गर्दन को लगा, और इन्हीं हाथों में उन्होंने तड़प तड़प के आखिर सांस ली थी। उस टाइम मुझे बहुत पीड़ा आई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरे लिए भाई से बढ़ के भी दोस्त था। तो 4:30 बजे टाइगर हिल से मैं अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर निकला था, और गुमरी मतियान, जहाँ पर बाकी भी पार्थिव शरीर रखे गए थे जवानों के, वहाँ पर मैंने रात को 2:30 बजे पहुँचा, रखा निशान जो चेक करने किए, अंतिम प्रणाम किया, पाँव को हाथ लगा के अगरबत्ती लगाई, और कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। वापस सवेरे 8:30 बजे टाइगर हिल के ऊपर आ गए। उसके बाद में उस दिन हमने तैयारी किया, बहुत भरपूर तैयारी किया, और अगले 3 दिन तक भारी फायर सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहरा करके अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया। बहुत से साथी खो दिए हम लोगों ने। आज क्या है, हमारी उनकी कमियों पूरा नहीं कर सकते। एक दिन जश्न मनाते हैं, सब जनता पार्टी करती है, दारू पीती है, बोलते हैं जी कारगिल विजय दिवस, भारत माता की जय, लेकिन उन परिवारों की पीड़ा, हमारे इतने सैनिक चले गए 527, और अभी देन उसके बाद में भी 559, जिसमें से 4 पोर्टर भी हैं, वो इतने सैनिक चले गए, आज भी हम लोगों को नाम याद नहीं है सर। इसलिए आज 25 साल हो जाएंगे कारगिल युद्ध लड़े हुए, आज आप नाम बता दीजिए, 2 का भी नाम याद नहीं है हमको, किसी को भी। तो वो पीड़ा आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हम अभी भी चाहते हैं और आपके माध्यम से ये बोलते हैं कि राष्ट्र को अगर बचाना है तो भारतीय सेना की हर टाइम आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी। और युवाओं को लिए अनुरोध है कि आप बाकी चीज़ें कर सकते हो, अगर आपने सच में राष्ट्र की सेवा करनी है तो भारतीय सेना में भर्ती हुई है, तब जा करके आप बोलोगे कि हाँ मैं समझ, जैसे हमने अपने आप को चुना। और मेरी कहानी एक बिल्कुल हम किसी की बड़ी बड़ी कहानी नहीं चाहते, अपनी स्वयं की एक कहानी है, और ये कहानी कब बनती है, बचपन से हमने शुरुआत किया था, और आज भी भले ही कंडीशन कैसी भी हो, आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। जो तीसरा था, जब पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है उसको ऑपरेशन पराक्रम बोलते हैं। तो 1 साल बाद में या 2 साल बाद में 99 में ये हुआ था, और 2001 में ये अटैक हो गया। तो उस बार पूरी फौज को, पहली बार था जब देश आज़ादी के बाद में पूरी फौज को हिला दिया था, भैया तो पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। मगर अमेरिका रूस के कारण युद्ध नहीं हुआ, और जब हम लोग रियर में आगे अनलोडिंग कर रहे थे तो 3 आदमी थे हम लोग, अनलोडिंग करते हुए बम फट गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगी, एक मेरे हवलदार जी को लगी, एक तीसरे को नहीं लगी। तो जब मुझे चोट लगी तो मेरा ये हाथ उड़ चुका था, इधर लीवर बह रहा था, पानी पूरा ब्लड बह रहा था, लीवर में लगा, इधर भी पूरा खून आ रहा था, पूरा डैमेज था। तो मैंने 2-3 बार उठने की कोशिश किया, मेरी छाती छुती पूरी फट चुकी थी, आंतड़ी वगैरह बाहर थी। मेरे दोस्तों ने मुझे उठाए तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। मैंने बोला रो मत, क्योंकि उनको मेरी जो कंडीशन नज़र आ रही थी वो लगता था कि चंद सेकंड का मेहमान है। हॉस्पिटल में ले जाएगा, डॉक्टर ने दोबारा चेक किया कि सर 5% चांसेज हैं अगर इसके टांगे काट दी जाए तो, बाकी भगवान भरोसे हैं। कंटिन्यूटली 17 बोतल पूरी रात में, मतलब इतना फास्ट खून चढ़ा था, और पूरी रात ऑपरेशन किया तो डॉक्टर ने बोला था 72 घंटे का चांसेज है, अगर 72 घंटे के अंदर इसको होश आ जाएगा तब आगे की प्रतिक्रिया बताएंगे। मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आँख खुल गई। तो बोली आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने पहले ही बताया कि बचपन से दिव्यांग होना और बाद में दिव्यांग होना बहुत कष्ट है, मगर इस कष्ट को हम सैनिक हैं, ये चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल है। मतलब तो 3 साल तक मैं हॉस्पिटल में रहा था, और 3 साल बाद में छुट्टी मिली मुझे और रिटायरमेंट कर दिया। मगर रिटायरमेंट के बाद भी मेरे अंदर जो देश की सेवा थी वो आज भी उतनी ही व्याकुल हूँ मैं सेवा करने के लिए, आज भी निरंतर कर रहा हूँ। आज भी मैंने एक आदर्श सैनिक फाउंडेशन बनाया हुआ है, जिससे कि हमारे जो भी शहीद सैनिक हो जाते हैं, जिनकी स्मारक बनानी है, वहाँ पर तिरंगा लगाना, कई यहाँ पर भी हम तिरंगा लगा चुके 60 फीट का, 90 फीट का, और आज भी मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ, जो भी मेरे से होता है। आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। कारगिल युद्ध जिंकणे भारतासाठी एवढे सोपे नव्हते। यात दीपचंद सारखे अनेक सैनिक
आपली जीवाची बाजी लावून देशासाठी लढले होते. या सर्व सैनिकांचा आम्हा सर्व भारतीयांना आजही अभिमान असून त्यांच्या या कर्तृत्वाला NDTV मराठीचाही मनापासून सलाम. कॅमेरामन विकी पवारसह प्रांजल कुलकर्णी, NDTV मराठी, नाशिक.